ये मेरा तीसरा प्रयास था। मैं लगातार प्रयासरत थी एसडीएम पद के चयन होने के लिए और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे फिर से मौका मिलेगा। जहाँ मैं काम कर रही हूँ वहाँ पे अब निर्णय लेने का मुझे मौका मिलेगा। अभी एज ए क्लर्क मैं काम कर रही थी। मैं अगर कर सकती हूँ तो सभी लोग कर सकते हैं। और लोगों को मैं कहना चाहूँगी कि आज के टाइम में अब ये मुश्किल नहीं रहा है, क्योंकि अब यूट्यूब सोशल मीडिया के टाइम में बहुत सारी जानकारी घर बैठे भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैंने बिना ट्यूशन बिना कोचिंग का कर लिया। आपको हम बता दें कि रोहतास जिले के नोखा प्रखंड के श्रीखंडा के निवासी बेबी प्रिया जी हमारे साथ हैं। ये एसडीएम के पद पर चयनित हुई हैं, बीपीएससी क्वालिफाई करके। इनसे हम बातचीत करेंगे और कुछ सवाल है जो हम इनसे जानना चाहेंगे। आपको हम बता दें इनके बारे में, तो अभी ये जो है रोहतास जिला के लोक शिकायत कार्यालय में जो है एज एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के पद पर कार्यरत है। उसके साथ साथ आपको हम बता दें कि अभी दिव्यांग भी है। हम इनसे बातचीत करेंगे और कुछ सवाल है जो इनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले आपको बेबी प्रिया जी बहुत बहुत बधाई। जी धन्यवाद। मेरा पहला सवाल और सीधा सवाल रहेगा आपसे कि आपको अभी कैसा लग रहा है कि आप अब बीपीएससी क्वालिफाई कर ली हैं, बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बन गई हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरा तीसरा प्रयास था। मैं लगातार प्रयासरत थी एसडीएम पद के चयन होने के लिए और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे फिर से मौका मिलेगा। जहाँ मैं काम कर रही हूँ वहाँ पे अब निर्णय लेने का मुझे मौका मिलेगा। अभी एज ए क्लर्क मैं काम कर रही थी, अब मुझे एज ए एसडीएम कुछ निर्णय लेने का, लोगों के लिए काम करने का मौका मिलेगा। अच्छा, आप थोड़ा सा अपने बारे में, अपनी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जी, मेरी प्रारंभिक शिक्षा सासाराम से ही हुई है। चौखंडी पथ हाई स्कूल से मैंने 10th किया है। उसके बाद शंकर इंटर स्कूल से हाई स्कूल मैंने 12th पास किया और उसके बाद मेरे पिताजी के गुजर जाने के बाद मैंने अनुकंपा के आधार पर नौकरी मैं बहुत ले ली थी इंटर के बाद ही। उसके बाद मैंने इग्नू से ग्रेजुएशन और एमए किया हुआ है। आप जॉब करने के साथ साथ अपने तैयारी किया और उसके बाद बीपीएससी क्वालिफाई जी, करा? बिल्कुल। मैंने ग्रेजुएशन, एमए सब कुछ जॉब के दौरान ही किया है और उसी दौरान मैंने तैयारी भी स्टार्ट की है। अच्छा, एक और सवाल रहेगा कि आमतौर पर आप अभी दिव्यांग हैं और कहा जाता है कि वैसे लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते, तो वैसे लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जो लोग खुद दिव्यांग हैं और उनको लगता है कि हम एसडीएम नहीं बन सकते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ऐसा कुछ नहीं है। ये अगर मैं अगर कर सकती हूँ तो सभी लोग कर सकते हैं। और लोगों को मैं कहना चाहूँगी कि आज के टाइम में अब ये मुश्किल नहीं रहा है, क्योंकि अब यूट्यूब सोशल मीडिया के टाइम में बहुत सारी जानकारी घर बैठे भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैंने बिना ट्यूशन बिना कोचिंग का कर लिया, क्योंकि मेरे पास वो संसाधन उपलब्ध थे। यूट्यूब वगैरह के माध्यम से ही मैंने पढ़ाई करके मैंने क्वालिफ़ाई किया है। तो जो लोग दिव्यांग हैं, जो बाहर नहीं भी जा सकते, वो घर पर रह के भी तैयारी कर सकते हैं और सेल्फ स्टडी से ये किया जा सकता है। मतलब बीपीएससी क्वालिफाई करने के लिए कोचिंग और बड़े-बड़े शहरों में जाकर तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, बिल्कुल है, वो भी एक अच्छा ज़रिया है। आप जा सकते हैं तैयारी के लिए, लेकिन अगर आपके पास वो संसाधन उपलब्ध नहीं है, आप नहीं जा सकते, तो हो सकता है थोड़ी लेट ज़रूर हो, लेकिन होगा ज़रूर सर। अच्छा, आमतौर पर देखा जाता है कि लड़कियों को इस साइड में नहीं जाने दिया जाता है और आमतौर पर भी अब तो हालांकि बहुत सारी स्थितियां बदल गई हैं, लेकिन अभी भी देखा जा रहा है कि लोग लड़की की शादी कर देते हैं और उनको ये सब समय नहीं देते हैं कि बीपीएससी के लिए तैयारी कर सके या फिर ये सब कर सके। तो आप उन लड़कियों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जो इस लाइन में आना चाहती हैं? जी, आज ये बातें बिल्कुल सही है कि लड़कियों को मौका नहीं मिल पाता है, लेकिन अगर देखा जाए तो अब धीरे-धीरे माहौल चेंज हो रहा है और लड़कियां ज़्यादा अच्छा कर सकती हैं, ज़्यादा बेटर कर सकती हैं। उन्होंने जैसे मैं नौकरी करते हुए भी मैंने अगर ये अचीव किया है, तो वो लड़कियां भी ज़रूर कर सकती हैं। इसे परिवार वालों को समझने का ज़रूरत है कि अगर लड़की में क्वालिटी है तो उन्हें मौका देना चाहिए। जिस तरह मेरी मम्मी ने मुझे समय दिया, मैं सभी मतलब माताओं से गुजारिश करूँगी, उनके पेरेंट्स से गुजारिश करूँगी कि वो उन्हें ज़रूर समय दें कि एक बार उनकी जो क्वालिटी है उनको परखने के लिए। या सिविल सर्विस एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंटरव्यू, क्योंकि मेंस लोग क्लियर कर देते हैं, प्री क्लियर कर जाते हैं, लेकिन इंटरव्यू में जाकर लोग फंस जाते हैं। तो आपका इंटरव्यू कैसा रहा था? मेरा इंटरव्यू काफ़ी अच्छा रहा। 15 मिनट चला था। गंडक बोर्ड में मेरा इंटरव्यू पड़ा था और काफ़ी कोऑपरेटिव थे सर। उन्होंने मेरे से बहुत अच्छे मेरी हॉबी से सवाल हुआ, आरटीआई से सवाल किया गया। फिर अभी जो आपने महिला की बात की, महिलाओं के लिए जो महिला शक्ति वंदन अधिनियम आया है, उसके बारे में सवाल किया गया। तो मैंने इस बार सबसे अच्छी बात, मैंने एक-एक सवाल में सॉरी नहीं बोला। जितना आया मैंने सब कुछ अच्छे ठीक से बताया अभी। इसमें सबसे आपका फेवरेट सवाल कौन था जो आपको लगा कि नहीं, ये मेरा सबसे फेवरेट सवाल उनके द्वारा पूछा गया? मेरा फेवरेट सवाल एक मेरा जो हॉबी का था, लोकगीत जो मैंने गाया वो मेरा अच्छा रहा, और आरटीआई, क्योंकि मैंने आरटीआई का बहुत सालों तक फाइल डील किया हुआ है, बहुत काम किया हुआ है, तो उसमें मेरे जितने भी सवाल पूछे गए मैंने काफ़ी अच्छे से उसको बताया सर लोग को। अच्छा, कौन सा आपका लोकगीत था?
जी, मेरा लोकगीत था, फ़ेमस गाना है सर ये काँच ही बाँस के बहंगिया, वही गीत मैंने वहाँ सुनाया था। तो हम चाहेंगे कि अब तो अवसर बन गई हैं, अब जाते-जाते हमारे दर्शकों को अपना ये लोकगीत सुनाते जाएँ और उसके बाद हम इंटरव्यू को जी, बिल्कुल। काँच ही बाँस के बहंगिया, बहंगी लचकती जाए, बहंगी लचकती जाए। देखिए, अभी आप सुन रहे थे बेबी प्रिया जी को, रोहतास जिले के नोखा की हैं और साथ ही साथ जैसा कि सभी चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया और इसके साथ-साथ हम एक सवाल इनके माताजी से पूछेंगे, जैसा कि उन्होंने बताया कि माताजी का काफ़ी कोऑपरेट मिला। कैसा लग रहा है आपको कि आपकी बेटी अब जो है अफ़सर बन गई है? बहुत हमको बहुत खुशी है कि मेरी बेटी आज बन गई, अफसर बिटिया बन गई। बहुत खुशी है अच्छा, उन इतना। माताओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अपनी बेटी को नहीं हाँ, पढ़ाते हैं? सब माताओं को हम यही बोलेंगे कि अपना बेटी जो लायक है, पढ़ने में मन लगा रही है तो उसमें चूक नहीं करना चाहिए। सब माताओं के जिसको माने जो पेरेंट्स हैं, सब पेरेंट्स के माने का मदद करना चाहिए लड़की के ऊपर। लड़का लड़की में देखिए कोई फ़र्क नहीं है। तो लड़का लड़की में कोई फ़र्क नहीं है। अभी आप सुन रहे थे बेबी प्रिया जी के माँ जी को सीधे तौर पर बता रही थी और सबसे बड़ी बात कि अगर आप में टैलेंट है तो आपका दिव्यांगता कोई भी बाधा नहीं बन सकती है। आप जहाँ जाना चाहें वहाँ भी आप जा सकते हैं अपने मेहनत के बल पर।